और दोस्तों जय हिंद। और आपकी आईपीसी की केस स्टडी की ये लास्ट क्लास है। और ये इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे, जो आईपीसी केस स्टडी के बाद में जो हम पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित अधिनियम। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, अपराध तथा पुलिस हो गया, पुलिस अधिनियम 1861 हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 में जो संशोधन हुआ था वो महत्वपूर्ण धारा, एक दृष्टि जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की, पुलिस का अर्थ और परिभाषा, पुलिस व्यवस्था का विकास, और जितने भी ये टॉपिक हैं, पुलिस का कार्यात्मक संगठन, समाज और पुलिस, कानून व्यवस्था और पुलिस, जनहितवाद या लोकहितवाद। तो ये मतलब तकरीबन तकरीबन इस वाले एक्ट से, जो उत्तर प्रदेश पुलिस वाला एक्ट है, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको ना ही किसी यूट्यूब चैनल ने पढ़ाया होगा अभी तक, चाहे वो कोर्स पढ़ा रहा हो चाहे कुछ, उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट हम पढ़ाएंगे कल को। आज के स्टडी की फाइनल क्लास है। आपको पता ही है पीडीएफ भाई अवेलेबल नहीं है, तो नोट कर लेना। और अगर आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो को यार प्लीज़ शेयर कर देना एक एक ग्रुप में। चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो साहब एक मिनट ठीक है। चलो ये हो गया थोड़ा सा दिक्कत, ये हो गया दिक्कत 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 हो गया, दिक्कत हो गया, दिक्कत हो गया। और आईपीसी 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 8th क्लास ये है। हाँ आईपीसी की, हाँ ये है। चलो साहब, चलो साहब चलते हैं अब आगे। ये देखो पहला क्वेश्चन आपका, हरिसाव बनाम बिहार राज्य 1970 वाद किस धारा से संबंधित है? यूपीएसआई में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो यह आपका धारा 415, धारा 415 से संबंधित ये वाद है, हरिसाव बनाम बिहार राज्य। धारा 415 क्या है? छल और धोखा। अगर आप किसी को छल करते हो, धोखा देते हो, तो भैया ये आपका धारा 415 में आएगा। और ये जो वाद है ये हरिसाव बनाम बिहार राज्य। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। वैसे तो आपको पता ही होगा छल और धोखा करना क्या होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इसको समझाने की जरूरत है नहीं। अभी समझाऊंगा मैं एक एग्जांपल के साथ में। जो यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही एज इट इज आया था, और उससे आप ये धारा भी समझ जाओगे अगर किसी को समझ में ना आई हो। अन्य महत्वपूर्ण बात, ए के खोलसा बनाम टीएस वैक्सन 1992, समराम बनाम शिव प्रसाद 1926। और छल के, अच्छा छल के ये 2 विवाद थे इसके, छल वाले। और जो छल के लिए दंड है 417 धारा में दिया गया है, 1 वर्ष तक का सादा कारावास या कठोर कारावास तक, आयु तक, ठीक है। तो 1 वर्ष तक का सादा कारावास या कठोर कारावास या जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। अब देखो छल का क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में सेम इट इज ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ए 1500 रुपए का एक चेक बी को देता है, जिसे वह जानता है कि बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा। मतलब फर्जी चेक दे दिया। जैसे मान के चलो ए ने बी से कुछ सामान लिया। जैसे आपने देखा होगा जब नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे चेक वगैरह बहुत ज़्यादा चले थे। तो उस टाइम पर भैया हमारे घर में शादी भी थी। उस टाइम पर मोदी जी ने अनाउंस कर दिया था नोटबंदी होगी, बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तो हमने भी काफ़ी चेक दिए थे। तो ऐसे क्या काम करा, बी दुकानदार था, बी से इसने सामान लिया 1500 रुपये का। और भैया एक ए ने चेक दे दिया बी को, और पता था कि ये फर्जी चेक है। फर्जी चेक का मतलब कि ना तो बैंक में कुछ है, और चेक भी मतलब साइन वाइन गलत कर दिए कुछ, जो बैंक स्वीकारे ना, या फिर चेक बुक ही नकली थी, कुछ भी हो सकता था। तो जिसे वह जानता है कि बैंक उसे स्वीकार नहीं करेगा, जानता था ये, तो एक किस धारा से दंडनीय होगा? तो 415 से होगा। भाई इसने बी को धोखे में रखा। बी ने तो सोचा चलो ठीक है चेक मिल गया, जाके भुना लूंगा। अब बी को क्या पता था कि ये चेक फर्जी है या फिर ये साइन फर्जी है, कुछ भी हो सकता है। तो किसी को धोखा देना, और अगर तुम्हें पता है कि हाँ मतलब देखो कि जिसे वह जानता था, आपको पता था कि ये चीज मैं कर रहा हूं और इससे क्या नाम इसका मूर्ख बनेगा और कुछ भी होगा, तो वो छल होगा। छल का यार मैं नॉर्मल सी बात है, छल मतलब धोखा देना, आपको पता ही है, आप उसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। तो मैं इसलिए इस धारा को ज़्यादा समझा भी नहीं रहा। एमपी चाको बनाम केरल 1986 वाद किस धारा से संबंधित है? तो धारा 499 एमपी चाको बनाम केरल राज्य है। यह है मानहानि से संबंधित। मानहानि क्या है? जो कोई बोले गए या पढ़े जाने के लिए आश्रित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, दृश्यारोपण द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में लांछन, लांछन मतलब किसी पर आरोप लगाना, इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से ऐसे व्यक्ति की ख्याति की अपहानि होगी, मतलब उसकी इमेज की अपहानि होगी, तो उसके बारे में कहा जाता है कि वह उस व्यक्ति की मानहानि करता है। समझ गए? मतलब किसी को आप बोल दो या पढ़े जाने के लिए, या फिर आप किसी का चित्र बना दो, जैसे ए है और बी है, ठीक है। तो क्या हुआ,
ए के बारे में मैंने कहना शुरू कर दिया, भाई इसकी तो बीवी ऐसी है, इसके तो परिवार ऐसा है, इसका तो ये है वो है, और पूरे मतलब समाज में बता दिया, अखबार में लिख दिया, कुछ भी, मतलब आप सोचोगे कि ऐसी बात कौन अखबार में लिख देगा, एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उससे इसकी ख्याति की, देखो इससे इसकी ख्याति की अपमानी हुई, बेइज्जती हुई, इसके परिवार की बेइज्जती हुई, इसकी बेइज्जती हुई, समाज में इसकी किरकिरी हुई, तो इसको अब वो माना जाएगा मानहानि। मानहानि का मतलब है किसी के बारे में बुराई करना, किसी की ऐसी तरह से बुराई करना जिससे दूसरे की इमेज खराब हो, समझ गए, वो मानहानि होती है। मानहानि के अपराध की आवश्यकता, तो मानहानि जो होती है उसके जो अपराध माना जाएगा वो कैसे माना जाएगा, अगर अब देखो किसी व्यक्ति के संबंध में लांछन लगाना या प्रकाशित करना, कोई व्यक्ति होना चाहिए भाई, व्यक्ति या संगठन, व्यक्ति यहाँ पे एक संगठन भी है, व्यक्ति खाली आदमी नहीं है यहाँ पर, व्यक्ति संगठन है, एक कंपनी भी हो सकती है, जैसे रिलायंस, आप रिलायंस के बारे में कह लो कि भाई रिलायंस फ्रॉड है, ये है वो है, जैसे राफेल विमान के बारे में अनिल अंबानी जो है, मुकेश अंबानी के भाई जी, रिलायंस का उनका काम था, तो बहुत से पत्रकारों ने इन पर आरोप लगाया कि इनने मोदी को पैसा दिया, वो दिया वो दिया, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने उन पत्रकारों पर कई 10-10 हजार करोड़ रुपए तक की मानहानि का केस ठोक दिया, आपने देखा होगा, क्योंकि सच्चाई नहीं थी उस बात में। अब देखो इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति के संबंध में लांछन लगाना या प्रकाशित करना, प्रकाशित किया था भाई प्रेस वालों ने, न्यूज वालों ने, ऐसा लांछन मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, संकेतों या दृश्य निरूपणों द्वारा लगाया गया हो, मौखिक या तो बोलकर, लिखित द्वारा लिखकर, या फिर संकेतों द्वारा, ऐसा लांछन इस हास्य से लगाया गया हो कि जिस व्यक्ति के प्रति वह लगाया गया है उसकी प्रतिष्ठा को हानि होगी। अब जैसे ही इस पर लगाया अनिल अंबानी पर, तो भाई इसकी प्रतिष्ठा पर हानि होगी कि रिश्वतखोर है, इसने मोदी को पैसे दिए, ये दिए वो दिए, तो इन्होंने इस पर केस कर दिया मानहानि का, अनिल अंबानी जी ने। मानहानि के अपवाद, मानहानि का अपवाद मतलब कब नहीं लगेगा, सत्यवाद का लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए आपाचित है, मतलब सत्य बात हो अगर कुछ, और वो लोक कल्याण के लिए हो, आपने देखा होगा, मैंने भी एक चैनल था उसकी बहुत बुराई करी थी कुछ टाइम पहले कि भाई उसने कोर्स बेचना शुरू कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो उसमें सत्य बात थी, सत्य बात का मतलब समझ रहे हो, मैंने उन्हें कहा था कि भाई उन्होंने जब यूट्यूब पर आए थे उन्होंने कहा था कि हम फ्री पढ़ाएंगे, जब अच्छे खासे बच्चे हो गए तो उन्होंने पैसे कोर्स बेचना शुरू कर दिया, मैंने ऐसे ऐसी वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा एक चैनल को, और क्योंकि उसमें सत्यता थी, हमारे पास प्रूफ था, जो उनके चैनल के सीईओ हैं जब उन्होंने चैनल खोला था तो उन्होंने कहा था कि हम कभी पेड कोर्स नहीं बेचेंगे, कुछ नहीं बेचेंगे, तो वो बात सत्य थी, उन्होंने खुद कहा था, तो वो लोक कल्याण के लिए था कि लोग अवेयर हों कि भाई ये जो पैसा ले रहा है और ये पैसा जो ऐंठ रहा है ये पैसा ना ऐंठे, तो उसमें सत्यता थी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप मानहानि के दोषी नहीं पाओ जाओगे, ठीक है। सत्य बात का लांछन लगाना जिसका लगाया जाना है प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए, अब जैसे मैंने उस पर लांछन लगाया था तो बहुत अगर वैसे तो वो बात दब गई थी, कुछ ज़्यादा मुद्दा उठा नहीं, पर अगर वो मुद्दा उठ जाता तो मैं ये कह रहा हूँ अगर वो चैनल कोर्स बेचना बंद कर देता, फ्री में पढ़ाना शुरू कर देता, तो वो लोक कल्याण के लिए था ना, सबके लिए था, वो खाली मेरे पर्सनल तो था नहीं कुछ कि भाई मेरा कुछ में कुछ फायदा हो रहा था। तो आप समझ रहे हो कि सत्य के लिए अगर आप करते हो, लोक सेवकों का लोकचरण, अगर भाई मान के चलो आप सब इंस्पेक्टर हो और मैं हूँ यो, मतलब मेरे साथ अपराध हुआ है, अब मैं थाने में जा रहा हूँ सब इंस्पेक्टर साहब, और सब इंस्पेक्टर साहब तो हमारी सुनी नहीं रहे फरियाद, तो मैं मीडिया के सामने कह दूँ कि भाई वो तो ऐसा है, ये तो सब इंस्पेक्टर तो ऐसा है, पूरे दिन कुर्सी गर्म करता रहता है, ये करता रहता है, फलाना ढिमका रिश्वतखोर, कुछ भी कह दूँ मैं, रिश्वत लेता है रिश्वतखोर कह दूँ, तो लोक अगर हम लोक सेवकों का लोकाचरण कर रहे हैं तो वो भी मानहानि के मुकदमे में नहीं आएगा, कोई भी लोक सेवक आग पर मानहानि का मुकदमा नहीं कर सकता। किसी लोक प्रश्न संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण, समझ गए। न्यायालय की कार्यवाही की रिपोर्टों के प्रकाशन, न्यायालय की कार्यवाही के रिपोर्टों के प्रकाशन मतलब कि जैसे मान के चलो न्यायालय में कोई न्याय हुआ है, जैसे मान के चलो कौन सा केस लूँ, हाँ अभी जो कौन सा केस लो, कोई भी केस ले लो, मान के चलो किसी कोर्ट में कोई केस हुआ और कोर्ट ने वो बाइज्जत बरी कर दिया, और हमें लगता है कि भाई कोर्ट ने इसको गलत वो कर दिया, तो हम इसकी कोर्ट की आलोचना कर रहे हैं कि यार कैसे जज थे, पैसे खाए या नहीं खाए, कुछ भी कह दिया, तो अगर हम कोर्ट की जो न्यायालय है उसकी कार्रवाई की हम रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं या फिर उनके बारे में हम थोड़ा बहुत कह भी देते हैं, तो वो मानहानि के मुकदमे में नहीं आ सकता। अपने या अन्य व्यक्ति के ऊपर विधिपूर्ण प्राधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूरा की गई परिनिंदा, ठीक है। अगर हम इसका दंड देखें मानहानि का दंड भी तो देख लो, तो अगर हम मानहानि के मुकदमे में सम्मिलित पाए जाते हैं तो मानहानि का जो दंड होगा वो 2 वर्ष तक का सादा कारावास, जुर्माना या फिर दोनों, ठीक है। और जो इसके अन्य महत्वपूर्ण वाद हैं, ये हैं डेजी सी घोष बनाम केरल 1961 और अमर सिंह बनाम सरजू मलिक। और अब देखो ये धारा तो कंप्लीट, पर
ये देखो कुछ केस हैं, ये जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए, ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं आए, ये प्रीवियस ईयर में नहीं आए थे, पर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे रुमाली देवी बनाम उत्तरांचल राज्य, अबू थाकिर अन्य बनाम राज्य, और एस खुशबू बनाम कासनिया अमल और अन्य, त्रिमुख मोरोती ढेक्कन बनाम महाराष्ट्र 2007 का केस था ये, हरबंस कौर बनाम हरियाणा राज्य 2005 का केस था ये, कोमेश पंजियर बनाम बिहार राज्य 2005 का केस था, पांडुरंग सीताराम भागवत बनाम महाराष्ट्र, ये तो कर दिया था खैर हमने, और केपी एस गिल बनाम पंजाब राज्य 2005 का। तो ये जितने भी वाद है ना, इसको क्या करना तुम, ये और तो सब वाद कंप्लीट हो गए, ये मिसलिनियस है। मिसलिनियस का समझते हो कि भाई मैं सोच रहा था कि इन्हें छोड़ दूं, पर मैंने सोचा क्योंकि ये ऐसा है, अगर मैं छोड़ भी दूं तो कुछ फायदा नहीं है। तो अब देखो क्या है, तुम्हें ये वीडियो पोस्ट कर करके ये उतार लेने हैं सारे के सारे वाद। जो ये धाराएं हैं, ये मैं धारा करवा चुका हूँ। जैसे ये धारा 354 से संबंधित है कि किसी स्त्री के पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेना तथा उसके स्तनों को दबाना, भादसा की धारा 354 पढ़ा रखी है, पढ़ा नहीं रखी क्या? देखो धारा 34 सामान्य आशय, तो देखो ये सामान्य आशय, देखो ये नहीं रहा, तो ये इस धारा से संबंधित है। धारा 499 पढ़ा रखी है, यह भी पढ़ाई थी मानहानि वाला, अभी नहीं पढ़ाई बिल्कुल। तो ये जो कुछ वाद हैं, इनको पोज कर कर ये पढ़ लेना भैया, मतलब इनके नोट्स बना लेना, सारे वाद हो गए, ठीक है। और देखो ये आज आपकी क्लास जरा सी थी, थोड़ा टाइम कम लिया है मैंने इसमें, क्योंकि ज़्यादा टाइम मेरे पास था नहीं आज ऑलरेडी। मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये जो आईपीसी की आपकी केस स्टडी है ना, बस आप ये पढ़ लेना, आईपीसी केस स्टडी से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आ गया। और कल को उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट पढ़ेंगे हम, यूपी पुलिस एक्ट, यूपी पुलिस एक्ट, इसके बारे में बहुत कुछ है, और कोई भी चैनल नहीं कराएगा आपको, और इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं कह रहा हूँ चैनल को कर देना सब्सक्राइब, मैं आपके साथ पूरी जटिलता के साथ और पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगा हूँ। वीडियो कर देना शेयर अगर आपने वीडियो शेयर ना करी हो, और बताना अपना एक्सपीरियंस, जो मैंने पहले आईपीसी पढ़ाई थी उसका एक्सपीरियंस बताना, और जो केस स्टडी पढ़ाई है उसमें आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आप हैं आप बता सकते हैं। इन द एंड जय हिंद जय भारत भाई। इसको पोज करके आराम से इनको नोट कर लेना। मैं इनको इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मैंने सारी धाराएं कवर करा दी हैं दोबारा, अब तिबारा मैं पूरा नाम लूंगा भाई, ये वाला केस है, फिर ये इस धारा से संबंधित है, फिर उस धारा को समझाऊंगा, जो कि मैं करवा चुका हूँ 2 बार। पहले तो मैं आईपीसी क्लास में करा चुका हूँ, और फिर मैं केस स्टडी में करा चुका हूँ, और फिर तिबारा कराऊँ तो यार फिर बेफजूल वाली बात होगी, आप भी परेशान हो जाओगे। इसको पोज करके ये त्रिमूर्ति किरण बनाम लिख देना, ये इस धारा से संबंधित है। ज़्यादा करो अगर तुम्हारे याद रहे, वैसे सही बताऊं तो केस के जो वाद होते हैं, इस वाद में क्या हुआ था ये भी लिख लेना, जो तुम्हारे याद रह जाए, ठीक है। बस इतना याद रखना। जय हिंद जय भारत।